guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक, इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, उसके ऊपर रीडिंग होने वाली है। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं आपको लेकर, इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होगा और आपको सही गाइडेंस मिल पाएगा। राइट, तो देख लेते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज क्या कह रही हैं। आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज क्या कह रही हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके कनेक्शन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर इस वक्त में। थैंक यू। इम्पार्शियलिटी, पहला कार्ड इम्पार्शियलिटी का है। नेक्स्ट वी हैव परफेक्शन, सेल्फ वर्थ, ग्रोथ एंड वैनिटी। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास एक्सपेंशन। सो गाइज, इस वक्त आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक परफेक्शन में फंस गया है कि ये वाली चीज़ ये ऐसे नहीं कर रहा है, इस चीज़ में इसका परफेक्शन नहीं है, ये यहाँ पर चूक कर रहा है। मतलब वो चाहते हैं सारी चीज़ें अच्छी हों। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की, कि कोई एक पर्सन चाह रहा है कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ मेरे हिसाब से डिज़ाइंड हो, सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए जैसे मैं बोलूँ, वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए, ऐसे ही पर्सन की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। कैसे इफेक्ट डाल रहा है? नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। तो परफेक्शन में नहीं जाना है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि ये पर्सन भी आपसे यही चाहते हैं कि आप भी छोटी छोटी बातों को ना सोचें, परफेक्शन के अंदर ना जाएं, और जो जिंदगी ने जो खूबसूरत आपको मोमेंट्स दे रहा है उसको जीना ही सही रहेगा इस टाइम के ऊपर। क्योंकि आपके पर्सन बेसिकली ये चाहते हैं कि आप दूर की सोचें, आप ये छोटी छोटी बातों में नहीं फंस जाएं कि जहाँ पर आप उनको बोल रहे हैं कि ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया तुमने। हो सकता है कि आप शायद बहुत पिकी हो जाते हो कभी कभी, या फिर छोटी छोटी बातों पे आप रिएक्ट करते हो। जो ये पर्सन नहीं चाहते हैं, ये बेसिकली आपके साथ ढंग से रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ देखते हैं अपनी। हो सकता है ये कुछ बेबी भी आपके साथ आपसे एक्सपेक्ट करते हो। तो अच्छा टाइम ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, इस रिश्ते का एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं ना, इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के बारे में सोचते हैं, शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में ये पर्सन सोचते हैं। बट कहीं ना कहीं बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है बैलेंस हो नहीं पाता है, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं ना कि ऐसा नहीं हुआ और ये नहीं किया उसने, वो नहीं किया, तो हम लाइफ का मजा खो देते हैं। जो हमें जो मिलने वाला होता है ना, हम उसको नो कह देते हैं। तो वो नहीं करना है। आप पेशेंस रखिए। अगर उसने एक चीज़ नहीं की, दो चीज़ नहीं की, तीन चीज़ नहीं की, इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम हमारी डेफिनेशन में परफेक्शन की वैसे सामने वाले की भी हो सकता है उसकी अलग हो, तो वो भी इस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर यही करना है कि आपने पुरानी बातों को नहीं लेके आना, छोटी बातों को नहीं सोचना, ट्राई करना है। जो इग्नोर कर दो उसको करना है। यहाँ पे फॉरगिवनेस भी है। इसीलिए यही बोलूँगी, अगर किसी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप उनको माफ़ कर दीजिए। ओके, एंड कोशिश यही कीजिए कि अपने मन से यही सोचिए कि उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया है। ओके, सो गाइज, ये आपके लिए कुछ मैसेजेस यहाँ से हैं। अब यहाँ पर मैं यही देख पा रही हूँ कि रिश्ते के अंदर ग्रोथ है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये ग्रो करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है इस वक्त ये यही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते के अंदर बहुत ग्रोथ है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे लेकर जाया जा सकता है। एक्सपेंशन के साथ ग्रोथ हमको यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। आपके साथ हो सकता है बिजनेस करने का भी सोचते हों या फिर करते हों, और इनको ऐसा लगता है कि जब भी आपके साथ जुड़ के कोई काम करते हैं तो इनको बहुत सक्सेस मिलती है एंड बहुत इनको हेल्प होती है, शायद गुड लक इनके साथ चलता है। तो एक ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ग्रोथ है इस रिलेशनशिप के अंदर, डेफिनेटली रिश्ता बढ़ेगा भी आगे जाकर। पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी पर्सन की ईगो या फिर
मैं ही ठीक हूँ, मैंने जो कह दिया वो ठीक वाली एनर्जी जो है ना मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, जितना ग्राउंडेड रहो उतना अच्छा है। ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है इस पर्सन को भी किसी चीज़ का प्राउड हो सकता है इनके फाइनेंशियल स्टेटस का, या फिर कभी कभी कोई बातें ना ईगो पे कोई पर्सन ले लेता है। तो वो जो नेगेटिव्स है ना रिलेशनशिप के, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पहले शायद आप बहुत अलग थे, इनके साथ बहुत कुछ करते थे, इनके साथ टाइम बिताते थे, जैसे ये कहते थे वैसे करते थे, बट अब मुझे लग रहा है कि आप बदल गए हो। इनको ऐसा लगता है कि आप बदल चुके हो, आप चेंज हो चुके हो, और आप हो सकता है कि शायद दूसरों को बहुत टाइम देते हो, दूसरों के लिए बहुत करते हो और अपने लिए नहीं, आई मीन इस पर्सन के लिए नहीं करते हो। आप चेंज हो गए हो। आप सामने हो सकता है, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपका करियर है, आपके फ्रेंड्स है, कोई और पर्सन है, उसके लिए आप ज़्यादा सोच रहे हो, उसके लिए आप ज़्यादा कर रहे हो, उसके लिए आपने सब चीज़ें खराब कर दी, और इनके साथ आप नहीं कर रहे हो। तो ये एनर्जी भी इस पर्सन की हो सकती है। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शायद हो सकता है इनकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई तो यहाँ पे सेल्फ वर्थ के बारे में सोच रहा है, रिश्ते को बेटर करने के बारे में सोच रहा है, ओके। एंड उसके साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दे रहा है। तो इट इज़ नॉट जस्ट द कनेक्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप कनेक्शन के बारे में सोचोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप अपने बारे में भी सोचोगे, और ये पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि आप अपने बारे में अब ज़्यादा सोचने लगे हो, अपने फैमिली, अपनी लाइफ, अपना करियर के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हो, ना कि इस पर्सन के ऊपर, ओके। अटेंशन है आपका। तो ऐसा इस पर्सन को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है कि ये ना खुद से प्यार ज़्यादा करने लगे। हो सकता है कि पहले आपने अपने आप को भूल के इस पर्सन के लिए किया, बट अब शायद मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज भी जो हैं बदल गई हैं, एंड वो चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये चीज़ इनको परेशान कर रही है आपकी तरफ, और लेकर और इनकी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको खो ना दूँ, ये मेरे से कहीं दूर ना चले जाए, ये क्यों मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है जैसे पहले दिया करती थी, क्यों ये बदल गई है, क्यों अपने बारे में और अपने आसपास के जो चीज़ें हैं, लोग हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचती है, क्यों ये मुझे नहीं समझती है, राइट। देखिए यहाँ पे एनिमल स्पिरिट भी, डॉग स्पिरिट आ गए हैं, एंड वो कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, और आपको बोलना चाहते हैं कि मेरी भी सुनो, मैं भी तो हूँ ना, तुम मेरे लिए भी तो कितना करती थी ना। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ ऐसी गलतियाँ करी हैं, बट यहाँ पे फॉरगिवनेस की बात हो रही है, तो आप भी उनको माफ़ कर दीजिए, और उनको भी आपको माफ़ कर देना चाहिए, वही सही रहेगा। आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकती है इस चीज़ के अंदर, राइट। सो और देख लेते हैं इस वक्त की आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कह रही हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त में, और क्या है इनके मन में, उनके दिल में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेन फीमेल, कोई फीमेल भी हो सकती है इस रिलेशनशिप के अंदर, जो कि जिसके आसपास ये चीज़ ये घूम रही है। हो सकता है कि कोई लेडी है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना फोकस में आप हो, कि आपका क्या एनर्जी है, आप क्या सोचते हो, आप क्या कहते हो। और मुझे लगता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभी आप भी बने हुए हो यहाँ पर। जो भी फीमेल है इस कनेक्शन के अंदर, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। मैच्योर मैन, ओके। मेन मेल, ओके। फैमिली रूम, वन मोर कार्ड प्लीज। हाउस। तो गाइज ये बात तो पक्की है कि पर्सन आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप क्या कहते हैं, मैरिड है, आपके पर्सन मैरिड है, ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए यही सिचुएशन है कि वो अपने घर छोड़ के आ जाएंगे और आपके साथ रहेंगे। इट्स जस्ट दैट कि ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, एक इस लेवल पर ही आपके साथ रहना चाहते हैं जहाँ पर कि ये रिश्ता लाइफ लॉन्ग रहे। तो स्टेबिलिटी ये रिश्ते की आपके साथ बनाना चाहते हैं। साथ में मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, या तो इनके फादर या फिर कोई बड़ा हो सकता है फैमिली में, आपके फादर जिसका डर बहुत ज़्यादा है मुझे लग रहा है।
या तो आपके फादर हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, ओके। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कोई पर्सन है, कोई बड़ा मतलब कोई मेच्योर पर्सन है जो कि या तो वुमेन भी हो सकती है, बट 70% यहाँ पर मेल ही है, जिनकी वजह से आप दोनों साथ में नहीं हो पा रहे हो। बट कितना भी कोई कोशिश कर ले, मुझे ऐसा लगता है कि आप अलग नहीं रह पाओगे एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे हाउस का कार्ड है, यहाँ पे फैमिली रूम भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपकी एनर्जीज आई हैं यहाँ पर पूरे तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इस पर्सन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है और आपका भी इस पर्सन के साथ रहने का। तो जो भी जिसका भी ये डर है बीच में, ये डेफिनेटली ये साइड होने वाला है और चीजें जो है आपकी बैलेंस होंगी। नंबर 20 जो जिसे कहते हैं, राइट। एंड कुछ लोग 28 समझ लेते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। 2nd, 11th एंड number 5, number 14, number 23, number 1, number 21 and number 10, 28th, 19th, number 3, what else, number 30th यहाँ पर, एंड नंबर 12 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। आप देख सकते हैं कैसे ये डेट्स आपसे कनेक्ट कर रही हैं, आपके पर्सन की हो सकती है, आप दोनों के डेस्टिनी में से हो सकता है, आपके घर का नंबर हो सकता है, किसी भी तरीके से ये डेट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट दिख रही हैं मुझे, ओके। सो बेसिकली जो भी ये बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ज़रूर इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ के इश्यूज़ को ख़त्म करके आपके साथ स्टेबिलिटी और शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, साथ रहने के बारे में ज़रूर इनिशिएटिव लेने वाले हैं। कुछ लोग का घर भी मुझे बदलता हुआ दिख रहा है, या फिर आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, ओके। एज एन मे बी एक सिटी से दूसरी सिटी, या फिर ऐसा भी हो सकता है नया घर लो, रेनोवेट कराओ घर की, बहुत अगर समय से प्लान कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर मुझे होता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए साथ रहना भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, घर लेना जो दोनों इकट्ठे लो, ऐसा भी हो सकता है। सो एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर आपको, ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। तो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहुत ही आराम से तसल्ली से सोचना है क्या चाहिए आपको एंड क्या वो पर्सन कह रहा है, क्योंकि कभी कभी हम इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं ना, कुछ और चीज़ सोचते ही नहीं है, बस हम लड़ने को जाते हैं सामने वाले से। तो वो वाली एनर्जी से बाहर आना है पीसफुली। आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बस शांत रहना है, पेशेंस रखनी है और अपने आप आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। 2 कार्ड्स और लूंगी। लुक फॉर अ साइन, तो साइन आपको कोई हो सकता है इनका नाम बार बार दिखे, कोई एंजल नंबर दिखे, जब दिखता है उसके बारे में आप ऑनलाइन पढ़िए क्या बताना चाह रहा है वो नंबर। और कोई बहुत सारे साइंस आपको मिल सकते हैं, एनिमल स्पिरिट के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, डॉग स्पिरिट भी यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है। 1 मोर, रिकंसिडर। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दैट यू हैव टू रिकंसिडर। अगर आपने एक चीज सोच ली है कि इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मुझे अपना रास्ता बदलना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो ठीक नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम दो, इस सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि मुझे लगता है जब आप टाइम दोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा आपको करने का उस चीज़ को। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, चाहे अच्छा सोच रहे हो चाहे बुरा सोच रहे हो, अभी इस जो भी आप सोच रहे हो ना, अभी उसमें और बहुत सारे फैक्ट्स अनकवर होंगे। सो ये आपका एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में येस है, तो अगर आपका कोई येस और नो का क्वेश्चन था तो उसका आंसर भी यहाँ पर येस है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइज। इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड आप लोग जो नए हैं इस चैनल पे बताना चाहूँगी, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। आप लोग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या फिर इस तरीके की और रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इनमें से कोई भी सर्विस आप लेना चाहते हैं। सो मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।